बांग्लादेश में अगस्त 2024 में तख्ता पलट हो गया था। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना भागकर भारत आ गई थी, जो अब अपने देश वापस लौटना चाहती है। ये बड़ी खबर है। चौंकाने वाली बात इसीलिए है क्योंकि बांग्लादेश की एक अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई है। वहाँ के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अगर हसीना वापस आई तो उन्हें सीधे फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद शेख हसीना ने ऐलान किया है कि वो मौत से नहीं डरती और इस साल के आखिर तक हर हाल में बांग्लादेश लौटेंगी और सरेंडर करेंगी। अब सवाल ये उठता है कि जब सामने सीधे फांसी का फंदा दिख रहा है तो शेख हसीना ने आत्मघाती दांव क्यों खेल रही है? क्या वो वाकई लौटेंगी? इससे उन्हें क्या हासिल होगा और इस पूरे मामले पर भारत का क्या रुख है? सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल को समझते हैं कि शेख हसीना बांग्लादेश लौटने की जिद क्यों कर रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी दो सबसे बड़ी वजह है। पहली वजह, बांग्लादेश की राजनीति में वापसी की कोशिश हो रही है। भले ही शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर बांग्लादेश में प्रतिबंध लगा है, लेकिन उनके कार्यकर्ता जमीन पर दोबारा एकजुट हो रहे हैं। हाल ही में पार्टी के 77वें स्थापना दिवस पर कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। खुद शेख हसीना भारत में रहकर भी एक्टिव हैं और 100 से ज़्यादा संसदीय इलाकों के पार्टी नेताओं के साथ ऑनलाइन बैठकें कर रही हैं। इसके अलावा उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय भी अमेरिका में रहकर बांग्लादेश के मुद्दों पर लगातार सक्रिय हैं। हसीना को लगता है कि अगर उन्हें अपने बेटे के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करनी है और पार्टी को दोबारा जिंदा करना है तो बिना देश लौटे ये मुमकिन नहीं है। दूसरी वजह, भारत में अब ज्यादा दिन रहना मुश्किल है। शेख हसीना भले ही भारत में सुरक्षित हैं, लेकिन एक निर्वासित नेता को लंबे समय तक अपने यहाँ रखना भारत के लिए भी एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी जैसा है। शेख हसीना के पास अमेरिका का सपोर्ट भी नहीं है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में अब तारिक रहमान की नई सरकार बन चुकी है और भारत अपने पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता है। जब तारिक रहमान पीएम बने थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी थी। ऐसे में हसीना को भी यह एहसास हो गया है कि वो हमेशा के लिए भारत में नहीं रह सकती। अब सवाल है कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश आती है तो वहाँ उनके साथ क्या होगा। आपको बता दें कि शेख हसीना पर आंदोलन करने वाले छात्रों की हत्याओं के लिए पुलिस और सेना को आदेश देने का गंभीर आरोप है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने नवंबर में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार है जब किसी पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी की सजा मिली हो। बांग्लादेश के पीएम के स्ट्रेटजिकल एडवाइजर जाहिद उर रहमान ने तो साफ साफ कहा कि देश की जनता यही चाहती है कि उनके जुर्म के लिए उन्हें मौत की सजा दी जाए और अगर वो वापस आई तो इस सजा को अंजाम दिया जाएगा। चूंकि अवामी लीग पर बैन है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी पर किसी बड़े जन आंदोलन की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि पुलिस उसे तुरंत कुचल भी देगी। हालांकि कानूनी तौर पर हसीना के पास बचने के दो रास्ते जरूर हैं। वो ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ वहीं अपील कर सकती है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाओं ने बिना सुनवाई की इस सजा पर चिंता जताई है। वो सरेंडर करने से पहले सुप्रीम कोर्ट में अपील करके इस फैसले पर स्टे यानी कि रोक लगाने की मांग कर सकती है। लेकिन बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट पर हमेशा से सत्ता का प्रभाव रहा है, इसलिए वहां से बरी होना उनके लिए बेहद मुश्किल होगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, भारत का इस पर क्या रुख है। दिसंबर 2024 से लेकर अब तक बांग्लादेश की नई सरकार कई बार भारत से शेख हसीना को वापस हमें सौंपने यानी प्रत्यर्पण की मांग कर चुकी है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में 14 जुलाई को साफ कहा, पूर्व पीएम के मामले में हमारे स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आया है। यह एक कानूनी मुद्दा है और इसे कानूनी तरीके से ही निपटाया जाएगा। अब इस बात का सीधा मतलब समझिए, साल 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रत्यर्पण संधि हुई। इस संधि के मुताबिक अगर किसी अपराधी को 1 साल या उससे ज्यादा की सजा मिली हो तो उसे दूसरे देश को सौंपा जा सकता है। 2016 में इस संधि पर संशोधन हुआ और इस संशोधन के बाद यह हुआ कि सिर्फ कोर्ट का वारंट देना ही काफी है, सबूत की भी जरूरत नहीं है कि कोर्ट का वारंट दे दो, हम आपको सौंप देंगे। लेकिन इस संधि में कुछ ऐसे नियम है जैसे आर्टिकल 8 भाई, जिसके तहत भारत चाहे तो शेख हसीना को सौंपने से इनकार कर सकता है। भारत ये कह सकता है कि हसीना के खिलाफ लगे आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और बांग्लादेश लौटने पर उन्हें निष्पक्ष न्याय मिलने के बजाय राजनीतिक उत्पीड़न झेलना पड़ सकता है। यानी भारत कानूनी दाव पेंच के जरिए इस मामले को लंबे समय तक टाल सकता है। तो दोस्तों, लब्बो-लुआब यह है कि शेख हसीना का बांग्लादेश लौटने का यह ऐलान सिर्फ एक भावुक बयान नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है। वे जानती हैं कि विदेश में बैठकर वो अपनी पार्टी को ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रख सकती। वे जेल जाने या मौत का खतरा उठाकर भी बांग्लादेश की जनता के बीच खुद को एक शहीद या संघर्ष करने वाले नेता के रूप में पेश करना चाहती हैं।
ताकि उनकी पार्टी को दोबारा ऑक्सीजन मिल सके। अब देखना यह होगा दिसंबर 2026 तक क्या वाकई स्थितियां बदलती हैं और क्या शेख हसीना अपने इस वादे के मुताबिक बांग्लादेश की जमीन पर कदम रखती हैं। आपको क्या लगता है, क्या शेख हसीना का बांग्लादेश लौटना सही फैसला है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।